नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां दीपक गुप्ता ने यूपीएससी की परीक्षा में 113वीं रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। देखिए ये रिपोर्ट। बदायूं में एक युवक ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। जी हां, जहां पर चाह होती है वहीं पर राह भी होती है। बदायूं के दीपक गुप्ता ने 113वीं रैंक लाकर बदायूं का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि परिवार के लोगों ने मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया है और उनके घर पर बधाई देने बहुत सारे लोग भी पहुंच रहे हैं। बेलसी तहसील क्षेत्र के पिंडौल निवासी दीपक गुप्ता ने कड़ी मेहनत से ये परीक्षा पास की है। प्रदीप गुप्ता के पुत्र दीपक गुप्ता ने यूपीएससी परीक्षा पास कर न केवल जिले का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। मेरे बेटे की 113वीं रैंक है, यूपीएससी क्रॉस किया है और उसके बाद उसने बहुत संघर्ष किया। 2017 से दिल्ली में ही कोचिंग कर रहा था और मैंने भी अपना जो भी किया है उसका सब कुछ है, उसका श्रेय उसको जाता है। बाकी की बेटे ने बहुत मेहनत की है, बहुत वो है और 113वीं रैंक आई है। पूरा परिवार साथ देता रहा और मिलने वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सहयोग किया हर तरह से। जैसे हर सोमानी है, गोलू भाई और लोग हैं, एक वकील साहब हैं, एक हमारे सोवरन सिंह हैं, एक ये मुनाजिर खां हैं, एक इब्बन खां हैं, एक मेरे अरविंद जी हैं और मेरे मोस्ट वांटेड मतलब मेरे विशेष चाहने वाले प्रमोद कुमार गोयल खाद भंडार बदायूं की 90 गिल फ्रीलांस 90 गिल स्कूल से बदायूं। उसके बाद पहुंचा सेक्रेटरी हाई स्कूल बदायूं। उसके बाद एसडीबी बिसौली के इंटर करने के बाद दिल्ली चला गया। वहीं से उसने बीए की परीक्षा की पास की है और वहीं से उसने यूपीएससी की तैयारी की। उसका बचपन से ही मतलब लक्ष्य था कि आईएएस बनूंगा, उनका बचपन से ही लक्ष्य था और मेरा भी सपना था और मैंने भी सब कुछ उस पर ही लुटा दिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां महादेव सेतु से नदी में बोलेरो गिर गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। हादसा कैसे हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। दमोह जिले के नोहटा थाना रोड पर महादेव घाट सेतु से एक बोलेरो वाहन नदी में गिरने से भीषण हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चियों और एक बच्चे सहित 8 महिलाओं की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बोलेरो भैटो घाट से कैंसर की दवा लेकर लौट रही थी, तभी मोड़ पर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शव निकाले गए हैं। 108 एम्बुलेंस की देरी से नाराज लोगों ने पथराव भी किया है। हादसे में वैजयंती, लौंगबाई, हल्की बाई, संपत भाई समेत रचना, तमन्ना और शिबू की मौत हुई है, जबकि रज्जू, बेमन, रविंद्र, आयुष और अंकित घायल हुए हैं। प्रशासन ने दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा उपायों के आदेश दिए हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता देने की घोषणा की है। रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कटंगी जो जबलपुर ज़िले के पौड़ी के गांव के सभी लोग निवासी थे और ये लोग बांदकपुर की ओर से इस तरफ आ रहे थे और ये बोलेरो गाड़ी से ये लोग सभी थे और लगभग 10 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे। और ये जब बोलेरो गाड़ी इस महादेव पुल पर आई उसके पहले जो है हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि स्पीड यदि उसकी तेज़ रही होगी तो वो यहाँ से जो है जब टर्न आया तो वो व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, और वो जो है जो रेलिंग वाला हिस्सा है जो कि खाली छूटा हुआ है वहाँ से जो है वो फिर नीचे गड्ढे में जाके गिरी और फिर वो पलट गई वहाँ जा कर के। और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि ये काफ़ी इंटीरियर वाला इलाका था, मैं सीतानगर में था सुबह 7 बजे से, वहाँ कुछ काम देखने के लिए गया हुआ था, एसपी साहब भी थे। हम लोग जो है फिर तुरंत यहाँ पर आए, एसडीएम साहब तुरंत 100 किलोमीटर दूर से तुरंत आए, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे टीआई साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब सभी लोग तत्काल मौके पर पहुँचे और सबसे पहला काम इन्होंने ये करवाया कि जो है घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बहुत मदद की यहाँ पर गाड़ी को सीधा कराने में, लोगों को अस्पताल पहुँचवाने में और डेड बॉडीज़ को पहुंचवाने में। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो यहाँ पर खड़े थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बहुत मदद की प्रशासन की, उसके लिए प्रशासन उनका बहुत आभारी है। और हमारे लोगों ने सभी ने मिल करके इनको अभी पहुँचाया। घायलों की हालत अभी स्थिर है और 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है,
जिसमें 2 बच्चे भी हैं और घायलों का इलाज जो है जिला अस्पताल दमोह में चल रहा है। सिविल सर्जन को हमने निर्देशित किया हुआ है, जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी कि तत्काल वहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं करें। तो जिन लोगों को सिर में चोट है उनकी ट्रॉमा सेंटर में उनकी जांच वगैरह की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वहीं पर उनका इलाज सुनिश्चित हो जाए। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि कोई गंभीर होगा तो इलाज के पश्चात उसको तत्काल जबलपुर रेफर करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। उसके लिए भी एम्बुलेंस आदि की तैयारी हम लोगों ने करा के रखी है। जब हम लोग यहाँ पर आए उसके बाद आने के बाद सभी लोगों ने अपनी भावनाओं से हमें परिचित कराया और ये बताया गया कि 3 साल पहले भी ठीक इसी स्पॉट पर ऐसी एक घटना हुई थी जहाँ पर गाड़ी पलटी थी और कुछ कैजुअल्टीज़ हुई थी। तो जो मुख्य बात लोगों ने बताई है वो ये थी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जब ये पुल बना तो इसका जो अप्रोच वाले एंड है दोनों तरफ, वहाँ पर जो है रेलिंग कंप्लीट नहीं बनी हुई है और रेलिंग कंप्लीट नहीं बनने के कारण यह हादसा यहाँ पर हुआ है। और साथ में जो इसके कट हैं वो कट भी खुले रखे हुए हैं। वो कट खुले होने से और उसमें मुरम भरी हुई नहीं होने से सीधे गाड़ी गड्ढे में जाती है और वो एक्सीडेंट होते हैं। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, कुछ ही समय में 1 से 2 घंटे के भीतर वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि किसी भी हालत में इस हफ्ते के अंदर ये पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। दोनों तरफ की रेलिंग बनाने का काम, रेलिंग बनाने के साथ साथ जो कॉर्नर की अप्रोचेज़ हैं वहाँ पर भी जो है रेलिंग लगाने का काम और स्पीड ब्रेकर बनाने का काम दोनों तरफ। तो स्पीड ब्रेकर बनाने का काम भी होगा, साथ में रेलिंग बनाने का काम भी होगा और यहाँ पर फिलिंग करने का काम भी हम लोग कराएंगे। तो ये इस हफ्ते के अंदर हमारा टारगेट है कि हम ये पूरा काम कंप्लीट करा देंगे। एक शिकायत ये भी आई है कि ठेकेदार ने जो है इसमें लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को बोला है कि वो इनका पूरा अनुबंध निकालेंगे। अनुबंध निकाल करके देखेंगे कि ठेकेदार को कितना काम करना था, कब तक करना था और ठेकेदार ने कितना काम किया है और नहीं किया है। यदि ये चीज़ निकल करके सामने आएगी जांच में कि ठेकेदार ने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नोटा के अंतर्गत एक दुर्घटना हुई है जहां पर एक बोलेरो एक पुल से गिर गई है। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बताया है कि इसकी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पता लगाया जाए कि क्या कारण रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मौजूद गांव के लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो पुल बना हुआ है उसके दोनों ओर पुल का रेलिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पहले भी दुर्घटनाएं होती रही। इस विषय में अभी हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। जो घायल हैं उनको हम जबलपुर भिजवा रहे हैं, उनको रेफर किया गया है। उसके लिए हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, एक पायलट फॉलो की व्यवस्था की जा रही है। टोटल अभी लगभग 6 डेथ बताई जा रही हैं। उसके अलावा बाकी जो घायल हैं उनके कुछ के हाथ क्रिटिकल है, उनको जबलपुर रेफर कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इस पर हम एक एक्सीडेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदार के खिलाफ अगर इसमें कोई इशू बनता है, कोई मामला बनता है तो तुरंत कार्रवाई की। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे एटा की, जहां सर्राफा व्यवसायी के घर में चोरों ने 30 लाख रुपए से भी अधिक के सोने के जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस अब इस मामले पर क्या कार्यवाही कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। एटा के लालकुआ के हल्दू चौड़ क्षेत्र में पारिवारिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली गए प्रसिद्ध सर्राफा व्यवसायी नितेश वर्मा के घर में चोरों ने धावा बोलकर तकरीबन 30 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 4.5 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए। नितेश दिल्ली से लौटने के बाद जब घर पहुंचे तो अंदर का सारा सामान बिखरा था। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल और कोतवाली प्रभारी दिनेश वर्तिकाल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ जल्द ही घटना का खुलासा करने का भरोसा दिलाया है। बता दें कि नितेश के मुताबिक 4.5 लाख रुपए नकद और दुकान का 300 ग्राम सोना उन्होंने अलमारी में रखा था, जो कि चोरी हो गया है। मेरा नाम नितेश वर्मा है। मैं परसों दिल्ली गया था, साली के यहाँ पार्टी उटी थी, बच्चे भी गए थे। तो वहाँ से मैं अभी आया हूँ 5:45 बजे। घर मैंने ताला खोला, फ्रेंड का ताला खोल के अंदर आया। जैसे एंट्री करी तो ऊपर छज्जे बीच वाला गेट का ताला खुला हुआ था और फिर मैं ऊपर आया तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, मतलब हत्था उत्ता लगा के तोड़ दिया। अलमारी की लॉक वो सब खोल दिया, सोना चांदी और कैश वगैरह सब ले गए हैं, बर्बाद कर दिया। कितना सामान गया लगभग? सामान करीब 300 ग्राम के आसपास सोना गया है और 4.5 लाख कैश है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं? जांच के लिए कैमरे थे, कुछ ऐसा था? कैमरे नहीं थे, कैमरे नहीं लगेंगे। कितनी तारीख को गए थे यहाँ से? मैं परसों गया था। तो 30 कब तारीख को? आज पता लगा है? आज पता लगा, अभी आया हूँ। टीम में आई है, पुलिस जाँच कर रही है? हाँ,
पुलिस तो आई अभी जांच कर रही है। ठीक। लगभग कितने रुपए की लागत का सोना रहा होगा? मुझे 35 लाख के आसपास हो गया सब। पूरा देखिए, ये एक सूचना प्राप्त हुई थी अभी कोतवाली लालगुआ को कि हल्दूचौर क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं नितिश वर्मा, इनके घर में चोरी हुई है। तो अभी यहाँ पे हम लोग घटनास्थल पे आए हैं, यहाँ पे पूछताछ करी है तो पता चला है कि संडे को यहाँ से दिल्ली चले गए थे और 2 दिन से घर बंद था। अभी आज ही पहुँचे हैं तो आज आके इन्होंने देखा तो इनके जो बाहर का ताला तो बंद था, अंदर लॉकर टूटा हुआ है। इनके द्वारा बताया गया लगभग 25 तोला और 4-4.5 लाख रुपए नकद चोरी हुए हैं। 25 तोला सोना था। तो इनके द्वारा अभी लिखित तहरीर दी जा रही है, इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसको खुलासे के लिए हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे द्वारा ऑलरेडी कैमरा देखने शुरू कर दिए गए हैं। टीम इसमें प्रॉपर गठित करी जाएगी और जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। मतलब कोई पूछताछ या कुछ ऐसा? बिल्कुल, इसमें जो भी यहाँ के जो भी हमारे पुराने संदिग्ध हैं, जो भी ऐसे इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां गैंगरेप के 5 वांछित अभियुक्तों एवं 4 सह अभियुक्तों को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जौनपुर से बड़ी खबर ये सामने आई कि गैंगरेप के 5 अभियुक्तों और 4 सह अभियुक्तों को पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सभी अभियुक्त नाबालिग बताए जा रहे हैं। जी हाँ, थाना शाहगंज पुलिस टीम और जनपदीय एसओजी और स्वाट सर्विलांस टीम के द्वारा गैंगरेप के 5 वांछित अभियुक्तों और 4 सह अभियुक्तों को 4 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जौनपुर जिला के शाहगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने ये त्वरित कार्यवाही की है। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह के मुताबिक बीती रात शाहगंज में प्रदर्शनी के पास एक लड़की असहाय अवस्था में मिली थी। स्थानीय पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया था। पीड़िता ने एक प्रार्थना पत्र में बताया कि 5 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जबकि अन्य इसमें सहयोगी थे। मामले को गंभीरता से पुलिस ने लिया और 5 टीमें गठित कर दी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी अभियान में शाहगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप सिंह, स्वाट टीम के निरीक्षक राम जन्म यादव, के सिंह और उप निरीक्षक अनिल कुमार की टीमें शामिल थी। उपचार के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बीती रात थाना शाहगंज अंतर्गत प्रदर्शनी स्थल के पास एक लड़की कुछ अस्वस्थ दशा में पाई गई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस टीम वहां पहुंची, उस लड़की को अपने साथ लेकर अस्पताल ले गए उसके उपचार के लिए। वहां उसका उपचार कराया। इसके बाद उस लड़की पीड़िता के द्वारा स्वहस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके साथ 5 लड़कों ने दुष्कर्म किया है और 4 अन्य लड़कों ने उनका उसमें सहयोग किया है। ये सूचना जो प्रार्थना पत्र था, इस पर तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के नेतृत्व में इसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया और इसमें स्वाट सर्विलांस की भी टीमें शामिल थीं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ये टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। इसी दौरान एक इनपुट के आधार पर कि एक वीरान मकान में ये सभी अभियुक्त छिपे हुए हैं और भागने की फिराक में हैं। पुलिस की टीमें वहाँ टेक्निकल तरीके से घेराबंदी की, उनको गिरफ्तारी करने के लिए अग्रसर हो रही थी। इसी दौरान अभियुक्त भागने की फिराक में उस छत से कूद गए और चोटिल हुए। पुलिस ने उनको अपने हिरासत में लिया, उनके कब्जे से मोबाइल इत्यादि बरामद किया। उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाकर उनका उपचार कराया गया। अन्य साक्ष्यांकन करते हुए उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि महज 4 घंटे में इतनी बड़ी घटना में संलिप्त सभी 5 मुख्य अभियुक्त और 4 सह अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराते हुए अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। कितने अभियुक्त घायल हुए थे? इसमें भागते हुए सभी अभियुक्त इसमें इंजर्ड हुए हैं। किसी को कम चोटें हैं, किसी को ज़्यादा हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर भी जौनपुर से है, जहां आस्था सिंह ने प्रथम प्रयास में आईएएस परीक्षा में 61वीं रैंक हासिल की है। क्या कुछ कहना है उनका, इस रिपोर्ट पे देखिए। जौनपुर के डोभी क्षेत्र की आस्था सिंह पुत्री ब्रजेश कुमार सिंह ने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 61वीं रैंक हासिल कर जिले और गांव कुशहा
कनौरा का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बधाई देने वालों का तांता लग गया। आस्था के पिता ब्रजेश कुमार सिंह और माता शालिनी सिंह हैं, जबकि दादा स्वर्गीय रामाश्रय सिंह ठेकेदार रहे थे। बजरंग नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नरसिंह बहादुर सिंह और डॉक्टर SB सिंह ने भी आस्था को बधाई दी है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर नरसिंह बहादुर सिंह जी बताइए। जो लोकतंत्र सेनानी जी अध्यक्ष व्यापार मंडल बजरंग नगर, मेरे परम मित्र स्वर्गीय श्री रामाश्रय सिंह के पुत्र श्री ब्रजेश सिंह की पुत्री कुमारी आस्था सिंह अपने देश का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। जो सर्वोच्च पद सम्मान IAS का लेकर के पूरे सम्मान के साथ पूरे डोभी की जनता उनको सम्मानित करती है, आशीर्वाद देती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनको दिन प्रतिदिन उन्नति करें, वो अपने कार्य में बहुत सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लें। ये हम लोगों की शुभकामना उनके साथ है, आशीर्वाद है। सभी पूरे क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हम सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। जी सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर शिववचन सिंह, डॉक्टर नर्सिंग पॉलीक्लिनिक बजरंग नगर, डोभी जौनपुर। मेरे मित्र ब्रजेश सिंह, भाभी शालिनी सिंह की पुत्री आस्था सिंह IAS में 61 रैंक हासिल कर हमारे डोभी क्षेत्र का नाम रोशन की है, जिसके लिए हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर उसके पिता दादाजी श्री रामाश्रय सिंह जी ठेकेदार जी रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जौनपुर से संवाददाता विनीत कुमार की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां विधानसभा प्रभारी सुनैना चौहान ने प्रेस वार्ता की। देखिए ये रिपोर्ट। विशुनगढ़ रोड स्थित कुसुम क्लिनिक पर प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी की विधानसभा प्रभारी सुनैना चौहान ने कहा कि जनता 2027 में सपा की सरकार बनाएगी, क्योंकि बीजेपी शासन में अत्याचार और गुंडागर्दी बढ़ी है और बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से लोकतंत्र और सपा पर विश्वास बनाए रखने की अपील की और कहा कि सपा सरकार में विकास और ग्रामीण सुविधाओं में सुधार हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप, सतीश यादव, डॉक्टर जैनेन्द्र प्रताप यादव, अनामिका अग्रवाल समेत कई लोग शामिल रहे। लोगों को जनपद कन्नौज विधानसभा छिबरामऊ, जहां हमें प्रभारी बना के भेजा गया, पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम जो समस्याएं हैं, समस्याओं को लेकर यहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं और निरंतर मिल रहे हैं। जब से हमें यहाँ भेजा गया है तो हम ये देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं लोगों से जुड़ें और लोगों की जानें, और उन पर हम अभी हमारे पास जो समय बचा हुआ है उसके देखते हुए हमें उस पर काम करना है और लोगों को जोड़ना है। बाकी हमारे पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो PDA का नारा दिया है, हम उस PDA के तहत उस PDA की मुहिम में काम करना चाह रहे हैं। PDA ये है कि हम समाज के हर वर्ग को लेकर काम करना चाहते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, जो भी वंचित शोषित लोग हैं, जो हमारे कार्यों से दूर हैं, हमारे विकासों से दूर हैं, जो हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में कार्य किया गया है, जिन लोगों को वंचित रखा गया है, उन्हें उनसे जोड़ने का काम कर रही है PDA सरकार। PDA परिवार हमारा समाजवादी परिवार, तो उसी उद्देश्य के तहत हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में 2027 में इस PDA परिवार सरकार बनाएगा। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ काम करने में लगे हुए निरंतर। विधानसभा स्तर पर आपको क्या समस्याएं दिखी और उन पर क्या कार्य होगा? विधानसभा स्तर पे और उत्तर प्रदेश के स्तर पे, पूरे प्रदेश स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं जो कि इस भाजपा सरकार ने, इस नाकामी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किए हैं। जैसे आप देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठा लीजिए। बेरोजगार कितना, हमारे हर घर में 2-4 युवा भाई हैं, सब बेरोजगार हैं। इस समय आप छिबरामऊ विधानसभा की प्रभारी हैं। हाँ।
प्रभारी के नाते आपने इस छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देखी और उन पर क्या काम कर रही हैं? जी, छिबरामऊ विधानसभा में सबसे पहली जो हमारे विपक्षी नेता हैं, जो इस वर्तमान विधायक हैं, उन ये देख रहे हैं कि हर जगह ये अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करवाती हैं। किसी भी प्रकार से इन्होंने धरातल पे आकर काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई इन्होंने ऐसे शिक्षित सेंटर नहीं बनाए हैं शिक्षा के लिए कि हमारा यहाँ का जो युवा है, हमारा विद्यार्थी है, जो शिक्षा ग्रहण कर सके। बाकी विकास के मामले में इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, जिस पे हम देख रहे हैं कि छिबरामऊ विधानसभा बहुत पीछे हो चुकी है 10 साल में। आपका क्या फोकस है और क्या कार्य करेंगे, कैसे करेंगे? हमारी आने वाली सरकार काम करेगी और हम उस सरकार को लाने के लिए पूरे अपने ताकत के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने लोगों से जुड़ रहे हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज कमिश्नरेट के डीसीपी नगर अभिषेक भारती के निर्देश पर सिविल लाइंस थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के सदस्य राकेश कुमार सरोज को गिरफ्तार कर उनसे पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात और एक कार बरामद की है। 14 अप्रैल को सिविल लाइंस स्थित साइन अपार्टमेंट में हुई चोरी की घटना को इसी आरोपी ने अंजाम दिया था। 14 अप्रैल 2025 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत साईंधाम अपार्टमेंट में रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक चोरी की घटना हुई है। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर वहां पे फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड व ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगे हुए जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं उनका अवलोकन किया गया और इस घटना के अनावरण के लिए 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था, जिसके पर्यवेक्षण के लिए एडिशनल डीसीपी सिटी साहब और एसीपी सिविल लाइन उनके पर्यवेक्षण में इन टीमों का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है इस घटना में, जिसका नाम है राकेश कुमार सरोज, जो रहने वाला हथीगवां प्रतापगढ़ का है। इसके पास से एक गाड़ी बरामद है, 50 ग्राम पीली धातु व 4,98,000 रुपये कैश, जो कि इस घटना में चोरी किए गए सामान को बेचकर इसके द्वारा जो है प्राप्त किया गया था। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता था वो ये था कि इनके गैंग में कुछ लोग जो हैं पूर्व से रेकी करते हैं, जो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनको उम्मीद होती है कि वो ज़्यादा बड़े अमाउंट की चोरी कर सकते हैं, और रेकी करने के बाद में वो ये देखते हैं कि वो अपार्टमेंट किस तारीख को खाली है और फिर ये घटना को वहाँ पे जाके अंजाम देते हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है इसके बारे में उल्लेखनीय ये है कि टोटल इसके ऊपर 15 मुकदमे नई दिल्ली में पंजीकृत हैं, 1 मुकदमा सूरत गुजरात में पंजीकृत है, 1 लखनऊ जनपद में और 1 कानपुर में, 1 मुकदमा पश्चिम बंगाल में व 1 प्रयागराज। ये भी प्रकाश में है कि अन्य कुछ और राज्यों में भी इनके विरोध में जो मुकदमे पंजीकृत हैं, अभी 20 मुकदमों की जानकारी मिल पाई है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं और इनके गिरोह में और जो साथ में संलिप्त हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहां पुलिस ने छड़ चोरी करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीतामढ़ी में पुलिस को संगठित छड़ चोरी गिरोह का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरसंड, रुन्नी सैदपुर और रीगा थाना क्षेत्रों में सक्रिय इस गिरोह के 2 प्रमुख आरोपी गुड्डू कुमार और बबलू कुमार को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 5 अन्य सदस्यों को भी पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला कि 13-14 लोगों का शातिर गिरोह पहले गोदामों की रेकी करता है, फिर रात में ट्रक से छड़ चोरी कर व्यापारियों को बेचता था। पुलिस ने 336 छड़, 1 ट्रक और 5 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन में एसडीपीओ रामकृष्णा, रीगा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार, साथ ही साथ असूचना इकाई और सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फरवरी और मार्च महीने में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में 3 चोरी की घटना जो है वो घटित की गई थी। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा था कि ये लोग ट्रक से आते थे और ट्रक से किसी पहले से पूर्व से जो रेकी की गई गोडाउन इत्यादि पे अपने पूरे गिरोह के साथ आते थे और वहां पर जो छड़ है, छड़ को वहां से ट्रक में लोड करके और करीब पीओ पे घटनास्थल पे अच्छा खासा 3-4 घंटा वक्त गुजारते हुए घटनास्थल से भारी मात्रा में छड़ ले जाते थे और उसे फिर अपने जो सप्लाई ग्रुप है वहां सप्लाई करते हुए उसको बेच देते थे।
इस क्रम में 3 घटनाएं जो है अभी कारित की गई थी हाल के दिनों में। सबसे पहले सूरसन थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी फरवरी माह में। उसके बाद रूनी सैदपुर के मैसौल गांव में एक घटना घटित की गई थी और अभी हाल में 18 मार्च को रीगा थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी जो रामनगरा पिकेट के आसपास के क्षेत्र में ऐसी ही मोडस ऑपरेंडी से घटना घटी थी। उसके उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें रीगा थाना एवं जो डिस्ट्रिक्ट के इंटेलिजेंस यूनिट है DIU उसके भी मेंबर्स थे। हम लोगों ने पिछले करीब 20-25 दिन से इसमें काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम हुआ। हम लोगों ने मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्य का संकलन किया एवं उसके आधार पे हम लोगों ने फाइनली जो है देखा कि कुछ कॉमनैलिटीज़ आ रही हैं। ये तीनों जो घटनास्थल थे उनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ आई थी जिसके आधार पे सबसे पहले तो बबलू कुमार और गुड्डू कुमार को हम लोगों ने चिन्हित करके अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ के क्रम में सारी जो घटना करने की जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उसको स्थापित की गई एवं इसी क्रम में उनके जो 5 शागिर्द हैं उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में उनके द्वारा जहां जहां छड़ बेचा इत्यादि गया है उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट साक्ष्य संकलन किया गया है और करीब 336 पीस छड़ जो है वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। जिस ट्रक से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है और इस प्रकार जो ये छड़ की जो चोरी की भारी मात्रा में घटना घटित हो रही थी उस पर अंकुश लगाने में हम लोगों को जरूर इससे सफलता मिलेगी। इन लोगों का आपराधिक इतिहास वगैरह इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है। कुछ लोग जो व्यापारी हैं बाय एंड लार्ज लेकिन उनके द्वारा भी लालच या लोभ में आकर इसका जो छड़ को खरीदा गया और मार्केट में बेचा गया उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनका पूर्व से आपराधिक इतिहास। सर उद्भेदन में कहाँ के लोग शामिल हैं? उद्भेदन में जैसा कि मैंने आपको बताया थानाध्यक्ष रीगा और DIU के जो प्रभारी हैं संजय जी SI संजय कुमार सिंह वो भी थे। थानाध्यक्ष रीगा संजीव जी थे और हम लोगों की जो टीम है बाकी DIU के टेक्निकल टीम के कुछ लड़के हैं और रीगा थाना के लड़के हैं और हम लोग साथ में हम लोग सब। सर अपराधी कहाँ के हैं सर? ये अपराधी सभी जो हैं रीगा थाना क्षेत्र से मैक्सिमम लोग हैं। कुछ लोग जो हैं खरीद फरोख्त करने में जो हैं वो नानपुर थाना क्षेत्र के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ यहाँ डुमरा थाना क्षेत्र के हैं तो विभिन्न थाना क्षेत्र के लोग हैं जो अभी इनके कुछ और भी गिरोह के लोग हैं जो अभी एट लार्ज हैं। जल्दी उन्हें भी हम लोग उन पे काम हो रहा है उन्हें पकड़ लेंगे। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।